नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है। एलसीएम होता है यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, या क्या बोलते हैं? लैस। लैस क्या होता है हमारा? लैस होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड। ठीक है। लिस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाओगी? डिवाइड। वो क्या कहलाओगी? हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले से सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आपको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है, तो सबसे छोटी संख्या एक है, तो एक से तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो आप इसे डिवाइड करोगे दो से। ठीक है। जब दो से डिवाइड करा तो दो से 12 कितनी बार कटेगा? 6 बार। 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 30 कटेगा 15 बार। ठीक है, क्योंकि 15 दूनी कितने होते हैं? 30। आप इसे काट तो दो ही कम, दो, यानी कि एक बार टेबल चल गई, एक हासिल। वो यहाँ लिख लो, कितने हो गए? 10 और 2 पंजे 10। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद आप दोबारा फिर किससे काटोगे? दो से। अब दो से ये कट जाएगा 3, लेकिन 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें दो से ही डिवाइड करना है, तो दो से डिवाइड किया, कितनी बार कटा? 3 बार। 5 जो का तो, और 15 भी क्या करोगे? जो का तो। अब ठीक है। अब देखो, अब किससे डिवाइड हो सके हैं? 3 से। 3 से 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन 15 क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 ही कम 3, एक बार कट गया, 5 नहीं कटा, और 15 कितनी बार कटेगा? 5 बार। अब देखिए। ठीक है। अब किससे डिवाइड करोगे? 5 से। 5 ही कम 5, ये एक तो जो को तो उतार लिया आपने क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5। जब तक एक नहीं आ जाता आपको क्या करना है? डिवाइड करते रहना है। अब आपको निकालना था एलसीएम, तो 12, 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इन सब की जो आए हैं, इन सब की गुणा। ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो देखो 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो क्या हो जाओगी आपकी? इन सब से डिवाइड हो जाओगी। देखो चेक करो आप, 12 पंजे 60, 10 से भी कट रही है, 30 से भी कट रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम 30 की बात करें तो 30 से अब 10 से कटेगा, और 30 से 12 से नहीं कटेगा, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये। और ये हमारा क्या है? एलसीएम। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। आपको सबसे पहले दो से डिवाइड करनी है जो संख्याएं दी हैं। अगर दो से डिवाइड होना बंद हो जाए तो उसके बाद अगली संख्या 3 से चेक करोगे, फिर 5 से। ठीक है। तो ऐसे ही आपको डिवाइड करके देखना है, और आपको क्या प्राप्त होगा? एलसीएम। ठीक है। चलिए एक बार एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया है 12, 10 और 30 का एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अब कैसे चेक करोगे आप इसे? अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या करे? डिवाइड करे। इसमें
सबसे मेन चीज़ क्या है ये आपको देखना है, वो है कि जब भी आप इसे डिवाइड करोगे तो वो संख्या लोगे जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। इनमें से कोई भी संख्या बचनी नहीं चाहिए। चलो सबसे पहले आप 2 से चेक करो। आपने 2 से चेक किया, 2 से 6 बार कटा, फिर ये कट गया 5 बार, और फिर ये कटा 15 बार। ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, 3 लेंगे, 3 इसे काटेगी, 5 को नहीं काटेगा। अब तो क्या बचा आपके पास, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों, जिस टेबल में तीनों आ सके या तीनों क्या हो सके, डिवाइड हो सके। तो अब आप क्या ले लोगे यहाँ, 1 तो 6 जू का तू, 5 और 15। ठीक है। अब आपको HCF निकालना था किसका, 12, चलिए यहाँ छोड़ो, यहाँ लिख लेते हैं ना, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 12, 10 और 30 का क्या निकालना था, HCF, या आप इसे कह सकते हो मैथ है। ठीक है, HCF भी बोल सकते हो, और मैथ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, कितना आया आपके पास, आपके पास आया है 2 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। अब देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ वो संख्या लेनी है, उससे डिवाइड करना है जो इसे, इन तीनों को क्या करें, डिवाइड। तो वैसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2 है, जो इन तीनों को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। 12 को भी काट देगी, और आपके 10 को भी काट देगा, और 30 को भी काट देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, HCF कितना है, 2। चलिए एक मेथड हो देख लेते हैं हम, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उसे बोलते हैं HCF निकालने की भाग विधि, या मैथ से निकालने की भाग विधि। देखिए ये है आपके पास। ठीक है, अब भाग विधि में क्या होता है, आप समझ गए होंगे, भाग का मतलब होता है भाग। ठीक है, छोटी संख्या बाहर और बड़ी संख्या अंदर। ठीक है, 135 की टेबल इस पर चलाओ आप, 135 का 135, और 135 दूनी कितने हो जाओगे, 135 दूनी हो जाओगे 270, जो कि 225 से ज़्यादा है। तो एक कितनी बार, एक बार 135। ठीक है, ये हो गया 0, 12 में से 3 गए, कितने बचे, 9। ठीक है, एक आप पढ़ते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला, जो उसमें है क्लास 10 में आपका। चलिए थोड़ा सा इसे और करते हैं। अब ये 135 आप क्या लिख लोगे यहाँ। ठीक है, तो 90 से चला टेबल, कितनी बार चलेगा, एक बार, 90 एकम 90, तो कितना बचा, 45। ठीक है, ये हो गया, तो इस 90 को यहाँ लिखो, 45 दूनी 90, और ये ख़त्म। ठीक है, अब HCF क्या होगा इसका, 135 और इसका, 135 और 225 का HCF इक्वल टू कितना, जो लास्ट में डिवाइड हुआ है, जो ये वाला, ये आपका क्या होगा आंसर। तो HCF कितना है, 45। ठीक है, ये थे HCF और LCM निकालने की बहुत ही आसान और इजी मेथड। ठीक है, आपको जो है मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये भाग विधि से, और ये किससे निकाला है आपने, LCM फैक्टराइजेशन, और ये भी LCM किससे निकाला है। ठीक है, फैक्टराइजेशन और भाग विधि दोनों से आपने क्या सीख लिया है, करना सीख लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।